बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनान में मुकीम तमाम पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि इस मैसेज को गौर से सुनें और दूसरे दोस्तों से भी शेयर करें। आज इस मैसेज को ख़ुसूसन इसलिए रिकॉर्ड किया जा रहा है स्पेशली उन लोगों के लिए जो किसी भी काम से सफारतखाना जा रहे हैं। सफारतखाना जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश ये है कि अपने मुतल्लिका काम की मालूमात ज़रूर हासिल करें और अपनी फ़ाइल मुकम्मल ले के सफारतखाना जाएँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। आजकल इन दिनों आप काफ़ी ये बात बहुत से लोगों की ज़ुबान से सुन रहे होंगे कि सफारतखाना में पासपोर्ट जमा करवाने के लिए बहुत सी मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है और सफारतखाना में रिश्वत का बाज़ार भी गर्म है। आप लोग इन दोनों बातों को मद्देनज़र रखते हुए इस बात को ज़हन में ज़रूर रखिएगा। ये जो मैसेज मैं आपके लिए आज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। जब आप अपने किसी भी काम के लिए सफारतखाना जाते हैं तो जाने से पहले एक तो आप मालूमात मुकम्मल लें और दूसरा अपनी फ़ाइल मुकम्मल करके जाया करें। अक्सर लोग जब सफारतखाना पहुँच जाए तो उनके साथ होता क्या है और वो किस तरह सफारतखाना में पासपोर्ट जमा करवाने के लिए मुश्किलात का सामना करते हैं और सफारतखाना में कैसे रिश्वत दी जाती है और कैसे ली जाती है, इसको थोड़ी वजाहत के साथ में बयान करने की कोशिश करूँगा। जब आप सफारतखाना जाते हैं तो जाते ही आपको कुछ चंद प्रोफेशनल फॉर्म फिल करने वाले लोग मिलते हैं। आप उनसे रब्ता करते हैं, वो आपसे पेपर लेके आपका फॉर्म फिल करना शुरू कर देते हैं। आपके नामुकम्मल फ़ाइल होने के बावजूद भी आप जो है पासपोर्ट जमा करवाने की ज़िद करते हैं, पासपोर्ट जमा करवाने पे बज़िद रहते हैं। तो उसके बावजूद जब आपकी वो आपके फॉर्म फिल कर देता है और उसको भी इस बात का इल्म होता है कि इसका काम नहीं होगा, इसके बावजूद वो आपको ये कह देगा कि आप लाइन में खड़े हो जाएं। वो अपनी फ़ीस लेके आपको फॉर्म फिल करके लाइन में खड़ा होने को बोल देगा। जब आप 2, 4, 5 घंटे लाइन में खड़े होके ऊपर जाएंगे, आपकी बारी आएगी, आप जो है काउंटर पे खड़े होके आपको मुलाज़िम को अपने पेपर देंगे, अपनी फ़ाइल देंगे। तो वो आपकी फ़ाइल जब चेक करेंगे और आपकी फ़ाइल नामुकम्मल होगी तो वो आपको आपकी फ़ाइल वापस कर देंगे और आपको ये कहेंगे कि फ़ाइल मुकम्मल लेके आएँ। जबकि आपने पहले से ज़हन में ये बात बैठाई होती है, सुनी होती है बहुत से दोस्तों से कि सफारतखाना में जो है वो काम नहीं करते जी, वो तो बंदे को खजल खराब करते हैं, वो पैसे लेके काम करते हैं, ऐसे काम नहीं करते। तो आप लोग जो है वो इस बात को ज़हन में लेके तो ये ज़रूर सोचेंगे कि लोग सच कहते हैं जी, ये तो काम नहीं मुझे, इसलिए ये आप नहीं सोचेंगे कि मेरी फ़ाइल ही मुकम्मल नहीं है तो ये कैसे जमा करें। फिर आप गुस्से बरहमी का इजहार करते हुए बड़े गुस्से से जो है वो नीचे उतरेंगे और अजीब सी सोचों और वसवसों में जब आप नीचे जाएंगे और ये सोचते हुए कि मैं किसी बंदे से मिलता हूँ जो ये काम करवाता है, आप उस नीचे उतरेंगे तो आपको काफ़ी लोग मिलेंगे और ये वही लोग होते हैं जो इस बात का ढंढोरा पीटते हैं कि जी सफारतखाना में रिश्वत चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये उन्हीं लोगों के छोड़े हुए चंद करिंदे, चंद अफराद हैं जो आपको वहाँ पे मिलेंगे और आपसे डील करेंगे कि जनाब हम आपका काम करवा देते हैं, आप फिक्र ना करें, ये ना करें, वो ना करें। आप उसको अपनी फ़ाइल देंगे, वो जब देखेगा उसको तो पहले से मालूम होता है कि इसकी कौन कौन सी चीज़ कम है। तो फिर वो आपको ये कहेगा जनाब आज तो आपका काम हो नहीं सकता, आप ऐसा करें कि कल आ जाना या परसों आ जाना, तो आप अपनी जो है फ़लाँ पेपर भी ले आना। वो पेपर जो कि आपका कम होता है वो आपको लाने को बोलेगा। जब आप जो है कि वो पेपर ले आएंगे, हालांकि अगर आप ऐसा खुद भी करें तो वो आपका काम हो सकता है जब आपकी फ़ाइल मुकम्मल हो जाए। हाँ, अगर आपके पास वो पेपर नहीं है, जो पेपर चाहिए वो नहीं है, तो फिर इसका एक कोई और भी हल होता है और कोई और हल होता है वो आपको नहीं बताते कि इसका दूसरा हल क्या है, लेकिन वो खुद जानते होते हैं। इसलिए अगर वो आप कहें कि वो तो पेपर मेरे पास नहीं है तो फिर वो दूसरा हल कर लेते हैं। जबकि अगर आप खुद भी जानने की कोशिश करें कि अगर ये रिक्वायरमेंट मैं पूरी नहीं कर सकता तो इसका फिर दूसरा हल क्या है, तो आप इसलिए उसको पैसे देने पे आमादा हो जाते हैं कि ठीक है यार इसकी सरदर्दी है। वो जब दूसरा हल करके आपकी फ़ाइल मुकम्मल करके आपको दूसरे दिन जो है वो बोलेगा कि आप ऊपर चले जाना,
हमारी बात हो गई है, आप जाके फ़ाइल देना, वो समझ जाएंगे। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं होता, ना किसी के साथ कोई बात हुई होती है और ना ही किसी का कोई नाम दिया गया होता है। लेकिन सिर्फ वजह ये होती है कि आपकी फ़ाइल मुकम्मल होती है, इसलिए जब आप जाके काउंटर पे अपनी फ़ाइल मुलाजिम को देते हैं तो कानूनी तौर पे और असूली तौर पे उसे मुकम्मल फ़ाइल रिसीव करना पड़ती है। इसलिए आप ये समझते हैं कि शायद आज इसने मेरी फ़ाइल इसलिए ले ली कि इसकी बात हुई है, ये मिला हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं होता। और अगर आपको वो कोई दरख्वास्त लिख के देते हैं सेक्रेटरी साहब के नाम, नीचे से अगर आपका काम नहीं हो रहा तो वो आपको बोलेंगे कि वो आओ हम आप कोशिश करते हैं, वो ऐसा करेंगे कि वो सेक्रेटरी साहब के नाम एक दरख्वास्त लिखेंगे और आपको बोलेंगे कि आप ऊपर जाएं और ये जाके उस मुलाजिम को दे दें। और मुलाजिम की ये ड्यूटी है कि कोई भी दरख्वास्त सेक्रेटरी साहब के नाम अगर आए तो उसने जाके ज़रूर अंदर सेक्रेटरी साहब को देना होती है। और सेक्रेटरी साहब जब दरख्वास्त मिलती है तो ज़रूर उस बंदे की बात सुनते हैं, लेकिन आपके ज़हन में ये बात जाएगी कि यार देखो अब उस बंदे ने मुझे भेजा है तो मुझे सेक्रेटरी साहब ने भी बुला लिया है। हालांकि ऐसा नहीं होता, ना वो बंदा मुलाजिम बाहर वाला किसी के साथ मिला होता है कि आप जो नीचे से आपको भेजेगा वो बोलेगा कि ये दरख्वास्त उस मुलाजिम को दो, हमने उसको बोल दिया है, वो आपको सेक्रेटरी साहब से मिला देगा। हालांकि उस दरख्वास्त में जो वो दरख्वास्त आप लेके जा रहे हैं वो सेक्रेटरी साहब के नाम होती है, इसलिए सेक्रेटरी साहब को उसका फ़र्ज़ बनता है, उसका ये काम है, उसकी ड्यूटी है, वो दरख्वास्त सेक्रेटरी साहब को जाके देता है। तो सेक्रेटरी साहब को जब दरख्वास्त मिलती है तो सेक्रेटरी साहब आपको अंदर बुलाते हैं। लेकिन आपके जहन में ये बात ज़रूर आती होगी कि शायद बहुत से लोगों के जहन में ये बात आती है और फिर बाद में आके ये बात अक्सर महफिलों में करते भी हैं कि जी जब उन्होंने भेजा है तो हमें सेक्रेटरी साहब ने भी अंदर बुला लिया और उस मुलाजिम ने भी हमें अंदर जाने दिया, पहले वो जाने ही नहीं दे रहा। हालांकि ऐसा नहीं होता, ये एक कानूनी और असूली तरीक़ाकार है कि जब सेक्रेटरी साहब के नाम दरख्वास्त जाती है तो वो ज़रूर अंदर बुला लेते हैं। आप दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि ऐसी बातों में ना आएँ और अपनी सोच से अपने मुकम्मल पेपर लेके जाएं और अगर कोई मसला हो तो खुद सेक्रेटरी साहब से मुलाकात करें और अपने मसले का हल पूछें। बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात है कि पहले बहुत अच्छा एक सिस्टम था रादेबू का, वही लोग जाया करते थे जिनको रादेबू मिलता था। अब जब कि बहुत ज़्यादा रश है, रादेबू है नहीं, तो अब जिन लोगों के रादेबू थे वो कहते हैं जी हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, पहले हमने इतना इंतज़ार किया, अब हमारे जो रादेबू का टाइम आया है तो रादेबू ख़त्म कर दिया गया है। तो ज़ाहिर है एम्बेसी के पास जो अमला है उसके हिसाब से वो कितने लोगों को दिन में फ़ारिग कर सकता है, उनकी एवरेज है 35, 40, 50, जितनी भी उनकी एवरेज है। लेकिन अगर आप बाहर लोगों को देखें तो ये 200, 400, 500 लोग होते हैं। इतने लोगों को एक दिन में फ़ारिग करना ये मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी। तो आप लोगों से एक तो हमारी ये गुजारिश है कि आप लोग अपना कमेंट में अपनी ये राय दें कि इसका लाएमल तरीक़ाकार भी क्या होना चाहिए, क्या रादेबू ही ठीक था या कोई और तरीक़ाकार होना चाहिए। एक तो आपकी इस राय का इंतज़ार रहेगा और दूसरा अगर आपको हमारे इस तरह के मालूमाती मैसेज अच्छे लगें तो ज़रूर हमें अपनी राय से नवाजिएगा। शुक्रिया।